नेक्स्ट, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने 4 टॉपिक पढ़ा, रेडियस वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसमें एक टॉपिक उठाते हैं बीच से, एंगुलर वेलोसिटी। पहले जो हम लोग वेलोसिटी पढ़े उस वेलोसिटी को हम लोग लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। या आप बोल सकते हैं सर पहले क्यों नहीं बताया लीनियर, बोल सकते हैं क्योंकि उस समय सिंगल वेलोसिटी था। सिर्फ वेलोसिटी मीन्स ही लीनियर वेलोसिटी होता है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं कि लीनियर वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स लीनियर वेलोसिटी। जब एंगुलर आएगा तो एंगुलर नाम होगा, वहां पर वर्ड लिखा रहेगा, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे। चलिए, obtain the relation between linear velocity and angular velocity. Linear velocity and angular velocity. लैंग्वेज किसी भी फॉर्मूला को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले कुछ जो कि हम लोग थ्योरम प्रूव करने के लिए गिवन दैट लिखते हैं, कुछ इसी तरीके का हम लोग पहले लेट करना ही होगा। लिखते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ लीनियर वेलोसिटी v and angular velocity omega on circular path of radius r after time t it completes one revolution। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है उसका लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, और आफ्टर टाइम t इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन। t समय के बाद वो एक चक्कर पूरा करती है इस तरीके से। तो उसके लिए डायग्राम भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहां देखिए, ये मानकर चलिए सर्कुलर पाथ कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया गया, जहां पर कि हम लोग रेडियस को मान सकते हैं। रेडियस क्या है? r है, और जब ये सर्कुलर पाथ पर घूम रही है तो v और ओमेगा से घूम रही है। v मीन्स लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी। दोनों वेलोसिटी के साथ घूम रही है। अब आप सोच रहे हो दोनों वेलोसिटी के साथ कैसे घूम रही है? सर्कुलर मोशन के लिए v इक्वल टू 2πr/t, वो जो v निकाला गया वो तो लीनियर था, ये लेंथ सिर्फ लिया गया, एंगल उंगल कुछ नहीं था। यहां पर ओमेगा जब वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो सेंटर पे भी तो कुछ बना रहा होगा एंगल। इस तरीके से लेट एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन आफ्टर टाइम t, यानी t समय के बाद ये एक चक्कर पूरा करती है। नाउ आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ लीनियर वेलोसिटी, आप जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी या ओनली वेलोसिटी जिसको v कहते हैं, v इक्वल टू क्या किया जाए? लीनियर वेलोसिटी। थोड़ा साइड करते हैं जगह बचाने के लिए। नाउ लीनियर वेलोसिटी जिसको v बोला गया, जब ये एक चक्कर पूरा करती है तो एक पेरीमीटर घूमता होगा, तो टोटल पेरीमीटर हो गया 2πr, और कितना टाइम लिया? t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। साथ ही साथ अगेन एंड एंगुलर वेलोसिटी आप जानते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाय टी होता है। और आपने ये भी पढ़ा कि एक चक्कर पूरा करती है, मतलब वन रिवॉल्यूशन
कितना डिग्री, 360 डिग्री। 1 रिवॉल्यूशन जब 1 चक्कर पूरा करेगा तो 360 डिग्री घूम जाएगा या घूम जाएगी। 360 कितना पाई हुआ, 2 पाई हुआ। 1 रिवॉल्यूशन 360 यानी 2 पाई के जैसा है। तो बताइए इस सेंटर पर बना गया एंगल 360 यानी 2 पाई है। तो नाउ वी पुट द वैल्यू कितना, थीटा के बदले 2 पाई बाई टी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, यानी कहने का मतलब है नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को डिवाइड करते हैं v बाय ओमेगा। देखिएगा ध्यान से, v बाय ओमेगा। तो v का वैल्यू ऊपर रखेंगे 2 पाई r बाय टी, ओमेगा का वैल्यू नीचे रखेंगे 2 पाई बाय टी। दोनों का t कैंसिल हुआ यानी v इज इक्वल टू ओमेगा। हालांकि कैंसिल करने का और भी सारा रास्ता है। देखिए t कैंसिल हुआ, हल्का से काटते हैं, 2 पाई कैंसिल हुआ तो बचा क्या, सिर्फ अपने पास रेस्ट बचा है r, यानी हो गया v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r। यह है रिक्वायर्ड रिलेशन v और ओमेगा में, जो कि सर्कुलर पाथ रेडियस r पर वो मूव कर रही है या रोटेट कर रही है या रिवॉल्व कर रही है। जहां पर हम लिख सकते हैं v को क्या लिख सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, और r को क्या लिखा जा सकता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इस तरीके से लैंग्वेज में भी आ चुका है, ये रिक्वायर्ड रिलेशन है। आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसमें है ज्यादा कुछ भी नहीं, भी निकाला गया 2 पाई r बाई टी, ओमेगा निकाला गया थीटा बाई टी। थीटा को 2 पाई बोले क्योंकि जब 1 चक्कर पूरा लगाएगी तो 360 माने 2 पाई, थीटा के बदले 2 पाई रखा गया। दोनों को जैसे डिवाइड करिएगा 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी कैंसिल, तो बचता है r, यानी v इक्वल टू ओमेगा r। फॉर्मूला आ गया v इक्वल टू ओमेगा r। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताया जाएगा कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और नहीं तो आप कहें तो यहीं पर बता दें, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, आप इंटरवल आप ब्रेक ले सकते हैं 2 मिनट का, आसानी से लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में डिफरेंशिएट करते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू, आप इसको जरूर रिवाइज करेंगे।